नमस्कार, आप देख रहे हैं MP25 लाइव न्यूज। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। वीडियो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बड़ी खबर है। देश भर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी सितंबर और अक्टूबर में हड़ताल पर जा सकते हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू ने दो प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। बैंक यूनियनों की मांग है कि सप्ताह में 5 दिन काम की व्यवस्था लागू की जाए और नई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना वापस ली जाए। अगर सरकार और बैंक प्रबंधन ने मांगे नहीं मानी तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। इससे पहले 11 सितंबर को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। 12 सितंबर को दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक 3 दिन लगातार हड़ताल की जाएगी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है और कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। भोपाल में रात भर तेज बारिश हुई, कई जगह पानी भर गया। विदिशा में भी करीब 1 घंटे तक बारिश होती रही। मुख्य बाजार में पानी भर गया। मंडला में भी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा पहुंचकर रीवा और शहडोल संभाग के बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का ऐलान किया। अगले 24 घंटों में 1 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश की अलर्ट जारी किया गया है। इसमें श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पाडुना, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी और सीधी शामिल हैं। भोपाल समेत कई अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। समूह 2 उप समूह 4 की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस भर्ती में 2229 पद हैं, जबकि करीब 2,90,000 आवेदन मिले हैं। यानी एक पद के लिए औसतन 130 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षा 22 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षा में अब करीब 1 महीने का समय बचा है। माना जा रहा है कि ईएसबी परीक्षा शुरू होने से करीब 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। एडमिट कार्ड आने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, तारीख और शिफ्ट की सही जानकारी मिलेगी। भर्ती में खंड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी, सहायक संपरीक्षक समेत अन्य पद शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ और अतिवृष्टि के हालात के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा और शहडोल संभाग में राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री दिल्ली से सीधे रीवा पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के राहत शिविरों में पर्याप्त भोजन, पीने का पानी और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए। प्रभावित गांवों और नगरीय वार्डों में विशेष चिकित्सा शिविर लगाने के निर्देश दिए। बाढ़ में जिन लोगों के घर, खाद्य सामग्री या अन्य सामान नष्ट हुए हैं, उन्हें आरबीसी 64 के तहत तत्काल सहायता देने को कहा गया। जल स्रोतों और हैंडपंपों का क्लोरीनेशन कराने, विशेष सफाई अभियान चलाने और बिजली आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। बुखार और सर्दी जुकाम के मरीजों को गंभीरता से लेने के साथ पशुओं के इलाज के लिए भी चिकित्सा दल भेजने को कहा गया है। भोपाल में आयुष्मान योजना को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। आयुष्मान योजना की टीम ने शहर के 3 निजी अस्पतालों में अचानक जांच की। गड़बड़ी मिलने के बाद तीनों अस्पतालों को तत्काल प्रभाव से आयुष्मान योजना से निलंबित कर दिया गया है। जांच में एक अस्पताल में भोपाल से करीब 650 किलोमीटर दूर सिंगरौली और दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में मरीजों को बुलाकर भर्ती करने का मामला सामने आया। टीम ने 30 मरीजों का रिकॉर्ड खंगाला, जिसमें करीब 20 मरीज दूसरे जिलों के मिले। आयुष्मान के सीईओ ने कहा कि तीनों अस्पतालों में योजना के तहत नए मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। पुराने मरीजों के क्लेम का भी डेस्क ऑडिट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती की रफ्तार अचानक तेज हो गई है। जनवरी से जून 2026 तक 7,723 पदों के विज्ञापन जारी हुए थे, जबकि 1 जुलाई से 21 अगस्त के बीच 10,399 पदों पर भर्ती निकली है। यानी करीब 1.5 महीने में पहले 6 महीनों की तुलना में
2,676 यानी 34.6% ज्यादा पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी हुए। यह तेजी उस समय देखने को मिली जब युवाओं का बेरोजगारी और अटकी भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन 6 जून से 25 जुलाई तक चला। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कई विभागों में भर्ती की प्रक्रिया पहले धीमी थी, लेकिन आंदोलन के बाद इसमें तेजी आई। आंदोलन के दौरान और उसके बाद विभागों ने खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई। सरकार ने सितंबर से दिसंबर के बीच भी बड़ी संख्या में भर्तियां निकालने की तैयारी की है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर खास आयोजन किए जाएंगे। प्रदेश के सभी स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन होगा। साथ ही श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करने के लिए विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान भी होंगे। जन्माष्टमी 4 सितंबर को है। इससे पहले 1 से 3 सितंबर तक प्रदेश भर के स्कूलों में कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। लोक शिक्षण आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों की जानकारी देना है। साथ ही बच्चों में आपसी भाईचारे की भावना विकसित करना भी इसका उद्देश्य है। भोपाल में शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। नीलम पार्क में धरने पर बैठे एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई है। आंदोलनकारियों के मुताबिक ब्यावरा निवासी पिछले 4 दिनों से निर्जल अनशन पर बैठे हैं। सोमवार रात करीब 3 बजे अचानक उन्हें चक्कर आने लगे और कमजोरी की शिकायत हुई। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। बताया गया है कि पुलिस प्रशासन पहले भी उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक सरकार शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग पर कोई ठोस आदेश जारी नहीं करती, तब तक वह धरना स्थल से नहीं हटेंगे। भोपाल में यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। जिला प्रशासन की पहल पर इस बार भी निःशुल्क कोचिंग शुरू की जा रही है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त तक चलेंगे। कोचिंग की शुरुआत 5 सितंबर से पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित हिंदी भवन में होगी। इस योजना की शुरुआत जिला प्रशासन ने करीब 2 साल पहले की थी। भोपाल की सड़कों पर अब 10 और इलेक्ट्रॉनिक बसें दौड़ने लगी हैं। सोमवार से शुरू हुई इन बसों के साथ राजधानी में ई बसों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। यात्रियों को निर्धारित स्टॉप पर हर 10 से 15 मिनट में बसें मिल सकेंगी। फिलहाल बसें 3 रूट पर चलाई जा रही हैं। इससे कोलार रोड, बावड़िया कला, बैरागढ़, एमपी नगर और आईएसबीटी के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है। सभी बसें एमपी नगर से होकर गुजर रही हैं।